अल्लाह की मदद की जरूरत है। मुसलमानों, तुम्हें हुकूमत की मदद की जरूरत नहीं है। ये हुकूमतें तो आज है, कल चली जाएंगी। ये तो 5 साल की हुकूमत है। तुम इन हुकूमतों के सदक़े में पलने वाले नहीं हो। कोई हुकूमत लाके तुम्हारे घर में चावल नहीं डाल रही, कोई हुकूमत लाके तुम्हारे घर में दूध राशन नहीं डाल रही। मुसलमानों, तुम्हें खाना देने वाला खुदा है, तुम्हें औलाद देने वाला खुदा है, तुम्हें माँ बाप देने वाला खुदा है, तुम्हें सेहत देने वाला खुदा है। तुम्हारा तोरा दारो मदार अल्लाह की जात, रसूल अल्लाह के फैजान, उसके करम पर है। इसलिए मुसलमानों, हुकूमतों को गालियां देना छोड़ो, अपने गिरेबा में झांकना शुरू करो। अपने आप का जायजा लो, हम क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? रोजाना 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए कमाने के वास्ते पैदा करा। ये तो जिंदगी गुजारने का एक सबब है। हकीकत में पैदाइश का मकसद क्या है? हकीकत में पैदाइश का मकसद है अल्लाह की इबादत, मुस्तफा की इताअत। इसको भूल गए हम। आज कसम खा लो, इंशाअल्लाह जश्न मीलाद के सदक़े में इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों का आबाद करेंगे। अपनी नस्लों को हम जो है पढ़ाएंगे, हम खुद भी अल्लाह की इबादत करेंगे, अपनी नस्लों से अल्लाह की इबादत कराएंगे। बस अब आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाओ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाओ। उनके रब ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया, उनके रब ने उन्हें शफीउल मुज़निबीन बनाया, उनके रब ने उन्हें ला मकां का मकी बनाया, और वैसा अज़मत वाला रसूल हमारे बीच में भेज दिया, हमको दे दिया। अब आओ, एक बात सुन लो मुसलमान, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ईमान ताजा, आय हाय हाय, कुर्बान जाओ, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान के मालिक हैं, क्या रिफत है, क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है मेरे आका का। अजी ये जमीन पे बैठते थे तो जन्नत के बाग की टहनियों को तोड़ दिया करते थे। ये इशारा करते थे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते थे। ये हाथ उठा देते थे तो डूबा सूरज पलट आता था। ये अपने वालिदैन करीमैन की मज़ार अक़दस पर तशरीफ ले गए तो वालिदैन को मज़ार से उठा के अपना कलमा पढ़ा के लिटा दिया करते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। एक काफिर आया हुजूर की बारगाह में, कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी नबूवत का सबूत दीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा क्या सबूत चाहिए? कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वो झाड़ को इधर बुलाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? तू जाके कह दे उस झाड़ से कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया। आय हाय हाय, मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? मैं तो वो नबी हूं, वो पैगंबर जो यहां से इशारे करूं तो चांद तोड़ दूं। ये झाड़ की क्या औकात है? मैं जिस शान का मालिक हूं उस शान के मुताबिक सवाल करना, ये क्या छोटी बात कह रहा है? झाड़ को बुला, तू जाके कह दे क्या है झाड़ मुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। तो वो शख्स गया झाड़ के पास, जाके कहने लगा ए झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। हाय 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 हाय, देखो जी मेरे नबी के कहने पर क्या शान है। झाड़ अब नबी की बोली नहीं, काफिर की बोली भी सुन रहा है। काफिर है कहने वाला, ऐ झाड़ तुझे प्यारे मुस्तफा ने बुलाया है। अल्लाह की कसम सुनना था। झाड़ इधर हला, इधर हला, इधर हला, इधर हला, अपनी जड़ों को तोड़ा, जमीन से निकला, उछल उछल कर दरबारे मुस्तफा में आया और अल्लाह की कसम नबी के सामने
ऐसे झुक गया। देखने वालों को महसूस हो रहा था कि ये हुजूर को सजदा कर रहा। अल्लाह 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 अकबर, ऐसे झुक गया। फिर उसके बाद हुजूर ने उससे पूछा, ऐ झाड़ बता मैं कौन हूं, ऐ झाड़ बता मैं कौन हूं। तो झाड़ के पत्ते पत्ते से, टहनी टहनी से, डगाली डगाली से, जड़ की एक एक काड़ी से आवाज आने लगी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झाड़ हुजूर की गवाही देने लगा। अच्छा फिर दोबारा दे, आप भी मैं भी है, एक झाड़ एक मर्तबा तोड़ दिया तो दोबारा नहीं जोड़ता हूं। नहीं, रसूल अल्लाह ने कहा, ए झाड़ जा, अपनी जगह ठहर जा। अल्लाह की कसम फिर से उछलता उछलता गया। अल्लाह ने जैसे उसको ठहरा किया था फिर से दोबारा वैसे ही ठहर गया। एक बार हुजूर गुजर रहे हैं, अबू जहल का बेटा अबू जहल। अच्छा देखो एक बात और अर्ज करता हूं, कुर्बान जाओ जी मेरे नबी के, क्या अखलाक क्या किरदार मेरे नबी का। हाय 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 हाय। पूरी जिंदगी कुफ्फार हुजूर को सताते रहे, क्या क्या नहीं करे जी। कचरा डाले, कांटियां डाले, घड़े खोदे, हुजूर के ऊपर जो है जुल्म के पहाड़ तोड़े। ताइफ के मैदान में जाके ठहरे तो रसूल अल्लाह पर पत्थरों की बारिश करे बदबख्ते। हुजूर के जिस्म अक़दस सर अक़दस से खून बहता हुआ हुजूर की नाले ने अक़दस में जमा हो गया। इतना खून बहा मेरे सरकार का, इतने तकलीफा दिए मेरे सरकार को। मुहासिरा करे मेरे नबी का, रास्ते बंद करे मेरे नबी के, इलाका सताए मेरे नबी को। मक्का जैसा मुक़द्दस शहर छोड़ना पड़ा मेरे नबी को, हिजरत करना पड़ा आमिना के लाल को, अल्लाह के हबीब को काबा छोड़ना पड़ा। इतना सताए मेरे सरकार को, इतना सताए। मगर अल्लाह की कसम पूरी 63 साल हयात में एक रिवायत ऐसी लाके दे दो मेरे भाई, पूरी दुनिया को चैलेंज है। मुसलमान ने गैर मुस्लिमों को चैलेंज है, जो गैर मुस्लिम मेरे नबी के ऊपर जुबान दराजी कर रहे हो, जालिमों तुमको भी चैलेंज है। पूरी 63 साल जिंदगी में एक लफ्ज ऐसा लाके दे दो जो मेरे नबी ने कभी किसी को दिल दुखाने वाला अदा कर दिया हो, किसी के लिए बद्दुआ का लफ्ज अदा कर दिया, किसी के लिए तकलीफ देने वाला लफ्ज अदा कर दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अजीब तकलीफ देने वाला, बद्दुआ देने वाला, सितम करने वाला, अजियत पहुंचाने वाला लफ्ज तो बहुत दूर की बात है। हजरत आयशा कहती है, हमने पूरी जिंदगी में हुजूर से कभी नहीं का लफ्ज नहीं सुना। नहीं हुजूर की जुबान पे था ही नहीं। बोलते हैं पानी दो, नहीं देता, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा की जुबान पे ये लफ्ज नहीं था। इसी को आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने यूं बयान किया, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जरा जोर से और जरा जोर से और जरा जोर से। हाय हाय हाय, क्या अखलाक, क्या चैलेंज है मेरी मुस्तफा की जिंदगी का। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा, अम्रुका, ऐ मेरे मुस्तफा मुझको तुम्हारी हयात तय्यबा की कसम, हयात पाक की कसम, आपकी जिंदगी की कसम।
वो ऐसी बेमिसाल जिंदगी है मेरे भाई। इतने जुल्म के बाद तलवारें उठी, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, मगर फिर भी जुबान अक़दस पे कभी कोई सख्त जुमला नहीं आया। इसीलिए तो अल्लाह ने क्या बात कही मेरे मुस्तफा के बारे में कुरान में, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हाय हाय, बेशक है हबीब आप बुलंदो बाला अखलाक वाले। हुजूर की अखलाक की तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान किया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, आओ यार, हुजूर की सब बेकार है मेरे भाई, सब बेकार। ये झंझट झमेले दुनिया में, लफड़े झगड़े, मट्ठी धूल, अजाब, टेंशन, तकलीफा, अजाब, कितना भी करो, बाप बोलता बाप कितना भी करो, बेटा बोलता कुछ भी नहीं करे, बीवी बोलती तुम करेज क्या हमारे वास्ते, भाई बोलता अरे तू कराइज क्या रे भाई, दोस्ता बोलता अरे चल रहे तेरा गल, तेरे तखलीस कोई नहीं है। ये दुनिया है मेरे भाई। कर करके डाले तो ना औलाद एहसान कबूल करने को तैयार है, ना बीवी एहसान कबूल करने को तैयार है, ना दोस्ता एहसान कबूल करने को तैयार है। दुनिया मक्कार है मेरे भाई। उसकी गरज आई तो पलट के देखता भी नहीं आपकी तरफ, लात मारने को भी तैयार नहीं रहता। इतनी बेकार दुनिया है। ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए वैसे आका को भूल जाना कौन सी अक्लमंदी है मेरे भाई। हुजूर को याद रखो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर को चाहो लो, अल्लाह अल्लाह, हुजूर से मोहब्बत करो। कुर्बान जाओ जी मेरे आका, क्या शान है मेरे नबी की, क्या रुतबा है मेरे नबी का, अल्लाह अल्लाह। बस अब आखिरी बात, ये फाइनल 100% फाइनल बात है। देख लो प्यारे दोस्तों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक शान सुना देता हूँ, बात खत्म करते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अना अव्वलु शाफिउन व मुशफ़्फ़अन यौमल क़ियामा। बरोज़ महशर मैं ही वो पहला रहूंगा जिसको अल्लाह शफाअत का हुक्म देगा, और मैं सबकी शफाअत कराता जाऊंगा, सबकी बख्शिश कराऊंगा, सबकी मग़फ़िरत कराऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर में अल्लाह के दरबार में एक एक पैगंबर को ले आकर कहता जाऊंगा, अल्लाह ये आदम तेरे सफी है, ऐ अल्लाह इनको शफाअत का हक अता कर, ऐ अल्लाह ये इब्राहिम तेरे खलील हैं, इनको शफाअत का हक अता कर, ऐ अल्लाह ये मूसा तेरे कलीम है, इनको शफाअत का हक अदा कर। अल्लाह की कसम मैं कहता जाऊंगा, अल्लाह एक एक पैगंबर को शफाअत का हक देता चला। मेरे रिकमेंड पर, मेरे कहने पर, मेरी गुजारिश पर, मेरी सिफारिश पर अल्लाह अंबिया को शफाअत का हक अदा करेगा। अल्लाहु अकबर। और फिर हुजूर फरमाते हैं, सारे अंबिया अपने अपने चाहने वालों, मानने वालों की शफाअत कराकर जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे, जन्नत का दरवाजा दस्तक देंगे। हजरत आदम भी जाएंगे, हजरत इब्राहिम भी जाएंगे, हजरत मूसा भी जाएंगे, हजरत ईसा भी जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे। दरबाने जन्नत अंदर से पूछता जाएगा, आप कौन, आप कौन, आप कौन, आप कौन। आवाज आएगी जन्नत के बाहर से, मैं आदम हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं मूसा हूं, मैं ईसा हूं। जन्नत का दरबान हाथ जोड़कर कहता रहेगा, अल्लाह के पैगंबर खड़े रहो, अल्लाह के पैगंबर खड़े रहो, अल्लाह के पैगंबर खड़े रहो। हुजूर फरमाते सारे पैगंबर दरवाजे जन्नत पे चले जाएंगे, किसी के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। मैं अपनी पूरी उम्मत की शफाअत कराकर, पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत कराकर मैं इनको लेकर जब जन्नत की तरफ जाऊंगा, देखूंगा सारे पैगंबर जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हैं। मैं जन्नत के दरवाजे को दस्तक दूंगा, दरबाने जन्नत पूछेगा, ऐ मोहम्मद, दस्तक देने वालों, आप कौन हो? मैं कहूंगा मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। जैसे ही मेरा नाम सुनेगा, जन्नत का दरबान जन्नत का दरवाजा खोल देगा। जन्नत का दरवाजा किसी पैगंबर के लिए नहीं, हुजूर फरमाते मेरे लिए खोला जाएगा। अल्लाह
मेरे लिए खोला जाएगा और मैं जन्नत में दाखिल होना चाहूंगा। हाय 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 हाय। अल्लाह फरमाएगा, है प्यारे मुस्तफा, आप इतना आम अंदाज में जन्नत में नहीं आएंगे मेरे हबीब, आपको आपकी शान के मुताबिक जन्नत में लाया जाएगा। क्या होगा बस सुन लो। बेटे पैर खरीद करो, गंदे बच्चे, 4 हाफिज़ कुरानों को पैर बता रहा गंदा बच्चा। अब मसले को सुनो, मसले को सुनो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजू वाले बेवकूफ कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अरे बेवकूफ, जरा गौर तो करके देख, हजरत बिलाल पूछ रहे हैं क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद होने वाले मसले का हल पूछ रहे हैं। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? रसूल अल्लाह ने कहा, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। देखो मुसलमानों, एक बात अर्ज कर रहा हूं, यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हैं जो मेहनत करने वाले हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, रोजाना कमाना, रोजाना लाना, रोजाना खाना। मैं नहीं समझता आप में कोई करोड़पति अरबपति लोग होंगे, हजारपति जरूर होंगे, या 1 2 4 6 8 निकल जाए बेचारे, लखपति भी होंगे, या फिर हो सकता मैं गलत फहमी में हूंगा, हो सकता पूरे लखपतियां होंगे। देखो, गरीब होना बुरी बात नहीं है, नबी से दूर होना बुरी बात है। बिलाल हबशी उस जात का नाम है जिनके जिस्म पे सिर्फ तहबंद रहता था, सिर्फ तहबंद, खमीस नहीं रहती थी। खमीस नहीं पहनते थे हजरत बिलाल। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि उनके पास खमीस खरीदने का पैसा नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या गुर्बत थी मेरे भाई, खमीस खरीदने का पैसा नहीं है बिलाल हबशी के पास। मगर अब रसूल अल्लाह उस गरीब को क्या खुशखबरी दे रहे हैं? कह रहे बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। अब तो कोई भी नहीं जाते तकरीर छोड़ के, मेरे को मालूम है खाना आ गया। क्या है भाई? शीरनी मिठा भूजा लेके जाना है सबको इंशाल्लाह। ये जितने बेचारे कैमरे लगा के बैठे, नहीं मेरी तरफ से उनको डबल, क्योंकि बेचारे जलसा भी सुन रहे हैं, इतनी मेहनत करके रिकॉर्डिंग करके, फिर अब कल पूरी दुनिया को सुनाने वाले हैं लोग। मेहनती बच्चे हैं। तो अब मसले को समझो दोस्तों। बिलाल हबशी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? रसूल अल्लाह ने कहा, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल हबशी परेशान हो, या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान से पहले? बोले हाँ बिलाल, हाँ बिलाल, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से पहले। बोले या रसूल अल्लाह, पैगंबरों से पहले? बोले जी हाँ बिलाल, पैगंबरों से पहले। अपनी जमीन को नाक पर रगड़ने लगे, अपनी नाक को जमीन पर रगड़ने लगे, रगड़ते हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या आपसे भी पहले? कहा बिलाल, मुझसे भी पहले। हजरत बिलाल की आंख से आंसू जारी हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं उस जन्नत में नहीं जाना चाहता जिसमें मेरा नबी बाद में और बिलाल पहले जाए, मैं नहीं चाहता। कहा बिलाल ऐसे नहीं कहते, मसला तो सुन, आखिर मसला क्या है? बोले या रसूल अल्लाह, क्या मसला है? हुजूर फरमाते, बिलाल मैं महशर में अपनी उम्मत की शफाअत कराता रहूंगा और सारे पैगंबर शफाअत पाकर जन्नत की तरफ चले जाएंगे। जन्नत का दरवाजा किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। जब मैं जाकर दस्तक दूंगा तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और बिलाल मैं जन्नत में दाखिल होना चाहूंगा। मेरा रब कहेगा, नहीं नहीं हबीब, आप आम अंदाज में जन्नत में नहीं आएंगे, आपको आपकी शान के मुताबिक जन्नत में
बुलाया जाएगा। ये कहते हुए अल्लाह ताला हजारों लाखों करोड़ों फरिश्तों को बाराती बनाकर मेरे पीछे करेगा और मेरे लिए ऊंट, नूर वाली ऊंटनी जन्नत से भेजेगा और बिलाल मैं उस ऊंटनी पर बैठूंगा। सारे अंबिया, फरिश्ते, औलिया, सुलहा, मेरी उम्मत सब बाराती बन जाएंगे, मुझको दूल्हा बनाया जाएगा। और बिलाल सो, वो ऊंट की लगाम होगी और वो लगाम किसी और के हाथ में ना आई, तेरे हाथ में दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, बिलाल तू ऊंटनी की लगाम पकड़कर आगे आगे चल रहा होगा, मैं तेरे पीछे पीछे जन्नत में आ रहा होगा। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाऊं उम्मत से इतना प्यार करने वाला नबी और कहां देखा है मुसलमान। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमिना फरमाती है मैंने अपने प्यारे नबी के जुबान से जो पहला कलीमा सुना, हुजूर जब पैदा हुए तो सर सजदे में था और होंठ जंबिश ले रहे थे। मैंने होठों के हल्ले को सुनना चाहा, जब कान उन होठों के करीब ले जाती हूं तो क्या देखती हूं, जुबान से एक ही कलीमा अदा हो रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। है अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। उम्मत से इतना प्यार करने वाला नबी और कहां है लोगों। ऐसे नबी को भूल के जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों, सरकार के सच्चे आशिक बनो यार, हमेशा तहारत से रहो, हमेशा वजू से रहो, हमेशा इबादत में, तिलावत में, जिक्र में, दरूद मुस्तफ़ा में वक्त गुजारो। ये गुनाह, ये बदकारियां, ये सियाकारियां, ये गंदगियां, ये सब छोड़ दो, मुस्तफ़ा के आशिक बनो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।